अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात का हमारा मज़मून ओसी, उसमें हमारे आगे के पॉइंट्स देखेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले हमारे लेक्चर में हमने मुलाजिमत की तारीख़, उसकी तारीफ़, उसका ढांचा, उसकी अहमियत देखी थी। आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 3 संचालन विज्ञान कड़ा अने व्यवसाय, ये वाले टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले संचालन एक विज्ञान है, मुलाजिमत एक साइंस है। क्यों साइंस है? इसकी तारीफ देखो। विज्ञान एटले व्यवस्थित अने विशिष्ट प्रकारनु ज्ञान, है ना। पहले इसका उर्दू लिख लेंगे। साइंस यानी काबिल और ख़ास किस्म का इल्म। साइंस यानी काबिल और ख़ास किस्म का इल्म, जिसमें से कवानीन और उसूल अलग निकाल कर उनके बीच में ताल्लुक़ की बुनियाद रखना, वही साइंस है। साइंस किसको कहा? सबसे पहले तो कहा कि भाई ये काबिल है और एक ख़ास किस्म का इल्म है। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या कहा कि ये साइंस यानी क्या? तो बोले भाई साइंस यानी जिसमें से कवानीन और उसूल को अलग निकाल कर उनके बीच में हम उनकी काबिलियत का ताल्लुक़ की बुनियाद को रख सके। ठीक है। अब मुलाजिमत को साइंस कहा तो उसकी कोई खुसूसियात भी तो होगी ना, कोई खासियत भी तो होगी ना जो उसको साइंस कहा। तो उसका जवाब हमें क्या कह रहे हैं आगे? उसके जवाब में हमसे कह रहे हैं कि हाँ ये साइंस है और उसकी खुसूसियात ये है कि इसमें हमको काबिल इल्म की ज़रूरत है। ये हर जगह मौजूद है। इसको पढ़ने की वजह है इसके असरात के ताल्लुकात, सच्चाई, जांच और मुशाहिदे की बुनियाद। मुशाहिदे की बुनियाद आपकी बुक में लिखा होगा प्रयोगों आधार, इसका उर्दू लिख लो, मुशाहिदे की बुनियाद। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें साइंस में भी देखने को मिलती है। सही है ना। इसीलिए मुलाजिमत को साइंस कहा। अरे डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने तो मुलाजिमत को साइंस कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विज्ञान व्यक्ति ने जाणवानु शीखवे छे। साइंस टीच वन टू नो। क्या कहा डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने? उसका उर्दू ट्रांसलेट हम लिखेंगे कि साइंस अफराद को सीखने के मौके फराहम करता है, उसी तरह मुलाजिमत भी अफराद को नई नई चीज़ें सीखने का मौका फराहम करता है। तो फिर हुई ना हमारी मुलाजिमत साइंस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, संचालन एक कड़ा छे, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। उसको फ़न कहा। कल ही हमने देखा था कि अपना काम अपने को अलग अलग दिमाग के लोगों से निकलवाना है ना, जो कि आसान नहीं था। कल भी हमने इस चीज़ पे बात की थी। अच्छा, फ़न यानी अपना काम निकलवाने में इंसान का हुनरबाज होना। तो ये हुनर आता कहाँ से है? ये हुनर आता है उसूलों का इल्म सीखने से, है ना। ये हुनर कहाँ से आएगा? उसूलों का इल्म सीखने से आएगा। और उसूलों का इल्म हमने किस में सीखा? साइंस में। तो मुलाजिमत क्या है? साइंस भी है। और मुलाजिमत क्या है? फ़न भी है। डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कड़ा व्यक्ति ने काम करवानु शीखवे छे। साइंस वाले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि अपने को नया नया सीखने का मौका फराहम करता है। कौन? मुलाजिमत। अब आगे क्या कहा? कड़ा व्यक्ति ने काम करवानु शीखवे छे, कि फ़न इंसान को काम कैसे करना ये सिखाता है। आर्ट टीच वन टू डू, कि हमको अपना काम कैसे करना है। मगर अगर मुझे अपनी राय रखनी हो, क्योंकि अब आप सोचोगे टीचर आप तो कह रहे हो कि साइंस भी है, आप तो कह रहे हो कि आर्ट भी है। मैं कह रही हूँ, मेरा मानना है कि मुलाजिमत सिर्फ साइंस भी नहीं है या मुलाजिमत सिर्फ फ़न भी नहीं है।
मेरे हिसाब से पॉइंट नोट डाउन करना हो तो कर लो कि मुलाजिमत साइंस और फ़न इन दोनों का खूबसूरत मिलन है। मुलाजिमत साइंस और फ़न इन दोनों का खूबसूरत मिलन है। इसीलिए एक एक्सपर्ट ने कहा कि मुलाजिमत सिर्फ कीमियाई इल्म या बुत तराशी नहीं है, ये तो एक फ़न है, इन दोनों का खूबसूरत मिलन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संचालन एक व्यवसाय है कि मुलाजिमत एक पेशा है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि एक ख़ास किस्म का इल्म हासिल करना और उस इल्म के बदले समाज की सेवा करना, खिदमात करना और उन खिदमात के बदले समाज से फ़ी लेना, इसको कहते हैं पेशा। तो फिर पेशेवर कौन कौन हुआ? डॉक्टर, ओके, वकील, ठीक है, टीचर्स, ठीक है, इंजीनियर्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो फिर क्या मैनेजर बनना एक पेशा है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? जवाब आया हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि उसमें हमको अब 5 खुसूसियात देखने को मिलती है जिसकी वजह से हम उसको पेशा कहेंगे। कौन सी 5 खुसूसियात देखने को मिलती है? देखिए, हमको मैनेजमेंट में विशिष्ट प्रकारना ज्ञाननी जरूर खास किस्म के इल्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें वकील की डिग्री हासिल कर, वकील का पेशावर बनने के लिए LLB, LLM की डिग्री हासिल करनी है, डॉक्टर का पेशेवर बनने के लिए MBBS, MD या MS की डिग्री हासिल करनी है। उसी तरह हमें मैनेजर बनने के लिए, मुलाजिम बनने के लिए BBA या MBA की डिग्री हासिल करनी है। हम यहाँ BBA और MBA का फुल फॉर्म लिख लेंगे। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब इसकी हमारी दूसरी खुसूसियात है ज्ञान में वृद्धि यानी संशोधन। उर्दू लिख लेंगे इसका कि हमारे इल्म में इजाफ़ा और तहकीक, संशोधन यानी तहकीक, वृद्धि यानी इजाफ़ा। कि जैसे हर पेशे में हमको एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बे की ज़रूरत होती है ना। हम कोई भी शोबा देखें, अभी किसी डॉक्टर के भी पास जाना हो तो अगर हमारे घर में भी एक नॉर्मल डिस्कशन चल रही होती है तो घर के बड़े कहते हैं कि ये ज़्यादा तजुर्बे वाला डॉक्टर है, इसके पास जाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका तजुर्बा ये बताता है कि वो औरों से बेहतर है। इसी तरह जब किसी इकाई में, किसी कंपनी में हमें किसी मुलाजिम को, किसी मैनेजर को रखना है, उसे अपॉइंट करना है, तो हम उसकी ये 2-3 चीज़ों पर गौर व फिक्र करेंगे कि इसके पास डिग्री है, इसके पास एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितना है, इसके इल्म में कितना इजाफ़ा हुआ होगा, इसके इल्म में कितनी तहकीक हुई होगी, इसने अपने इल्म से कितनी तहकीक की होगी, है ना। इसीलिए ज्ञान में वृद्धि यानी संशोधन, ये भी हमारे मैनेजमेंट की एक खुसूसियात है, मुलाजिमत की एक खुसूसियात है। आगे हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा व्यवसायी मंडलों के तंजीमें, पेशेवर तंजीमें, व्यवसायी यानी पेशेवर, मंडलों यानी तंजीमें। के मुलाजिमत, मैनेजमेंट आज के ज़माने में इतना ज़रूरी हो गया है कि अब तो पर्टिकुलर इदारे, पर्टिकुलर तंजीमें इसका इल्म
और इसकी तालीम देने का काम कर रहे हैं। भारत में IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, जो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, ना कि अंदरूनी बल्कि बैरूनी सतह पर काम कर रहे हैं। इन तंजीमों का काम क्या है, इन इदारों का काम क्या है? इनका काम है मुलाजिमत के पेशे की तरक्की करना, लोगों को इसका इल्म देना, तालीम देना, है ना। किसका काम है? IIM का। चौथी खुसूसियात है आचार संहितानुपालन। आचार संहिता का उर्दू पहले हम लिख लेंगे, नज़्म व नस्क की। आचार संहिता यानी नज़्म व नस्क की, और पालन यानी इत्तिबा, पालन यानी इत्तिबा। अब देखो, ये जो हमने IIM के बारे में अभी आगे मालूमात हासिल की, ये जो तंजीमें हैं ये क्या करती हैं? अमुक रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही, तालीम के दौरान ही उन इत्तिबाओं पर कामिल रख सके, जिससे जब ये फ्यूचर में मैनेजर बने तो ये अपने इत्तिबाओं पर कायम रहे, ये अपने नज़्म व नस्क पर कायम रहे, ये अपने काम को बेहतर तरीके से करे, वक्त पर करे। 5वां पॉइंट है हमारा नैतिक जवाबदारी, साबित कदमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको मैनेजर बना दिया, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका काम खत्म हो गया? नहीं, आपको आपके काम के लिए जिम्मेदार होना होगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जब तक आप आपके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब तक आप आपकी ज़िंदगी में काबिल नहीं बन सकोगे। अपनी काम को अपनी जिम्मेदारी समझो, ना कि सिर्फ उसे एक बोझ समझकर कर दो, हो गया, चलो लेक्चर शुरू हुआ, सुन लिया, ख़त्म हुआ, टीचर ने गूगल फॉर्म पे सवाल पूछे, जवाब दे दिया, ख़त्म। नहीं, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझो कि ये ज़िम्मेदारी है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा कर कर मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना। इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पढ़ो। खैर, हम थे नैतिक जवाबदारी, साबित कदमी की ज़िम्मेदारियों पर, जिसमें आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए अपनी बात समझा दूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई है पेशेवर, अब जाहिर सी बात है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्यों जाते हैं, इनका काम क्या होता है अपने को पता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने काम को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितने ज़िम्मेदार है, आप खुद सोचो कि इनके पास इनके जो असील होते, असील मतलब जो इनके पास अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, जिनको हम आम भाषा में कस्टमर्स कहते हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट में और LLB में यानी डॉक्टरों की भाषा में असील कहते हैं। तो ये उनके प्रति, उनके लिए कितने ज़िम्मेदार और वफ़ादार रहते। ये कभी उनकी बातें बाहर आने नहीं देते। क्यों आने नहीं देते? क्योंकि ये अपने काम के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। अब जो हमने हमारे 5 पॉइंट देखे, वो हम एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहला है कि भाई मुलाजिमत एक साइंस है, मुलाजिमत एक फ़न है, मुलाजिमत एक पेशा है। क्यों पेशा है? उसकी हमने 5 खुसूसियात देखी, क्योंकि उसमें एक ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत होती है, जिससे आप आपके इल्म में इजाफ़ा और तहकीक कर सकते हो।
पेशेवर तंजीमों में जाकर इसकी पढ़ाई होने लगी है। नज़्म व नस्क की इत्तिबा, ताकि आप एक बेहतर मैनेजर बनो फ्यूचर में। ये काम कौन करवाता है? हमने क्या देखा? हमारी तंजीमें करवाती है, IIM जैसे। और लास्ट, साबित कदमी, जिम्मेदारी उठाना। ये तो अब हमने देख ली मुलाजिमत की खुसूसियातें। अब जो मुलाजिमत है ये कैसे करेंगे? आपका तो बहुत बड़ा इदारा है, आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी है, तो आप आपके काम को कैसे तकसीम करोगे? उसको अलग अलग हिस्सों में कैसे तकसीम करोगे ताकि आपका काम आसानी से हो जाए? एक बात हमें समझकर चलनी है कि कारोबारी इकाई का कद जब तक महदूद था तब तक मालिक सब काम कर लेता था, मगर कारोबारी इकाई का कद बढ़ा, मुलाजिमों की तादाद बढ़ी, उनकी तादाद बढ़ी, तो हमको किसको रखना पड़ा? किसको रखना पड़ा? किसको रखना पड़ा? मैनेजर को। अच्छा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एक जुमले में अगर मुझे ये कहना हो कि भाई मैनेजमेंट का उद्भव, अगर मुझे गुजराती में पूछना हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि संचालनનો उद्भव કેમ થયો, तो तुम क्या कहोगे? सत्ता सौंपणीने લીધे संचालनનો उद्भव થયો कि भाई टीचर, हुकूमत को तकसीम करने के लिए मुलाजिमत का तुलू हुआ है। लिखो, सत्ता सौंपणीने લીધे संचालन उद्भव थयो। इसका उर्दू लिखेंगे, हुकूमत को बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए मुलाजिमत का तुलू हुआ है। अच्छा, तो भाई हुकूमत को हमको तकसीम कर दिया गया, मैनेजर को दे दी है हुकूमत। किसने दी? इकाई या कंपनी के मालिक ने। अब मैनेजर क्या करेगा? अपना काम निकलवाएगा, ठीक है। किसके पास से? जो उसके ताबेदार है, जो उसके हाथ के नीचे काम करते हैं, उनसे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मुलाजिमत को, संचालन को अलग अलग सतहों में तकसीम कर देंगे। कितनी सतहों में तकसीम करेंगे? 3 सतह में तकसीम करेंगे। क्यों 3 सतह में ही तकसीम करेंगे? क्योंकि सतह जितनी ज़्यादा होगी कंपनी का उतना ज़्यादा खर्च बढ़ेगा और काबू और ताल्लुक़ का काम ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा? सतह जितनी बढ़ेगी कंपनी का खर्च उतना बढ़ेगा और ताल्लुक़ और जो एक दूसरे को जोड़ने का काम है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी में आपस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मुश्किल होगी, परेशानी आएगी। इसीलिए क्या किया गया? मुलाजिमत की सतह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, बांट दिया गया। कितने हिस्सों में? कितनी सतह में? 3 सतह में। कौन कौन सी? उच्च सपाटी, मध्य सपाटी, निम्न सपाटी। इनके उर्दू लिख लेंगे, आला सतह, दरमियानी सतह, निचली सतह। आला सतह, दरमियानी सतह, निचली सतह। आप आपकी किताब में एक ट्रायंगल में तस्वीर दी गई है, उसे देखोगे तो अब आपको समझ पड़ेगी कि कौन सी सतह में किसका शुमार होता है। देखिए, सबसे पहले है आला सतह। इसमें किस किस का शुमार हो रहा है? इसमें सबसे पहले शुमार हो रहा है संचालक मंडल, मुलाजिमों की तंजीम, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। आला सतह में किस किस का शुमार हुआ? संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। हमें तस्वीर ध्यान रखनी है क्योंकि इस तस्वीर से हम इन सतह को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी कौन सी सतह आई हमारी? दरमियानी सतह।
जिसमें किसका शुमार होगा? विविध विभागीय अधिकारियों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स। में डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे? लिखिए। उत्पादन डिपार्टमेंट यानी पैदावारी खाता, फरोख्त खाता, कामदारों का खाता वगैरह। और हमारी सबसे नीची सतह जिसमें शुमार होगा निरीक्षकों, जॉबर अने फॉरमैन। निरीक्षक का उर्दू लिख लेंगे, निरीक्षक यानी मुंतजिम। निरीक्षक यानी मुंतजिम। तो आज हमने कौन कौन से पॉइंट पे बात की? आज हमने सबसे पहले ये देखा कि मुलाजिमत एक साइंस है, फिर देखा मुलाजिमत एक फ़न है, मुलाजिमत एक पेशा है। 5 मार्क्स में ये सवाल आता है एग्ज़ाम में, संचालन एक व्यवसाय छे समझाओ। तो आपको उसकी 5 खुसूसियात बतानी होगी। कौन कौन सी खुसूसियात बतानी होगी? कि इसमें ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत है, ये आपके इल्म में इजाफ़ा और तहकीक करता है, ये पेशेवर तंजीमों में पढ़ाया जाता है, इसके कुछ अपने उसूल होते हैं जिसका पालन आपको करना होता है। नैतिक जवाबदारी के साबित कदम कहाँ? जिम्मेदारियों पर। फिर हमने क्या देखा कि मुलाजिमत की कितनी सतह देखी? 3। कौन कौन सी? आला, दरमियानी और निचली। आला में किस किस का शुमार हुआ? संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। दरमियानी सतह में किसका शुमार हुआ? विभागीय अधिकारियों यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स। और निचली सतह में किसका शुमार हुआ? निरीक्षकों यानी मुंतजिम, जोबरों और फॉरमैनों। अब इंशाल्लाह हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में ये जो तीनों सतह है इनके काम देखेंगे और इन तीनों सतह में फ़र्क देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिले उससे पहले आप लोग इन तीनों सतह के काम और इन तीनों सतह में क्या फ़र्क है ये